नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमारे डीएसओ रेस्टोरेंट पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपने एक्सपेंस के हेड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनकी वाउचर्स की एंट्री करनी है ताकि आप अपने सीएस अकाउंटेंट्स को जो भी उनकी आप रिपोर्ट्स मंथली प्रोवाइड करते हो उसमें आप इजीली वे में शो कर सको कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने और कितने क्या क्या किस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे फिल किए हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर में आप इसको मेंटेन कैसे करेंगे। हमारे यहाँ पे 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैनेज इन्वेंट्री के नीचे आपको मैनेज एक्सपेंस की ऑप्शन आ जाती है। एक्सपेंस के ऑप्शन में यहाँ पे आप देखेंगे 3 टाइप के आपको हेड्स मिलते हैं, एक्सपेंस टाइप, एक्सपेंस एंड वाउचर। तो पहले हम एक्सपेंस टाइप क्रिएट करेंगे। एक्सपेंस टाइप में हमारे पास 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर दूसरा मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमने ये दोनों तरीके के आपके एक्सपेंसेस क्रिएट कर लिए हैं। आप यहाँ पे कोई भी टाइप का नाम दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही दें। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेंसेस में आएंगे। तो एक्सपेंसेस में हमारे जो भी हेडिंग है, लाइक आप डेकोरेशन करा रहे हो, मैंने मान लीजिए यहाँ पे डेकोरेशन का एक हेड क्रिएट कर दिया, डेकोरेशन। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया, ठीक है। फिर दूसरा मैंने यहाँ पे कर दिया शॉप का रेंट मैं पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी शॉप रेंट और मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दे देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आप जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं वो सभी एक्सपेंसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेकोरेशन, शॉप रेंट हो गया और कुछ किसी भी तरीके का, लाइक मैंने कुछ फर्नीचर्स मंगाए हैं उसका मैंने यहाँ पे ऐड करना है कि हाँ यार मैंने फर्नीचर्स वगैरह भी मंगाए थे तो उसकी भी एंट्री मैंने यहाँ पे करनी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अब इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे आपको एक्सपेंस के नीचे आपको यहाँ पे एक वाउचर की एंट्री है। तो हम यहाँ पे वाउचर में जितने भी हमारे हेड्स हैं वो क्या क्या हमने कैसे पेमेंट की है वो सारी एंट्री हमारी वाउचर में होगी। वाउचर में ये देखिए यहाँ पे आप न्यू वाउचर है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। न्यू वाउचर पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म में मान लीजिए आपने किसी के थ्रू या अपने स्टाफ को भेजा था पेमेंट देके या वो करा के आया है, तो आप यहाँ पे उनका नाम वगैरह भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरा राकेश जो है वो स्टाफ है, वो गया था हमारा ये जमा करने। मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने कैश की पेमेंट की थी और यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैंने पहले शॉप का रेंट पे किया 25,000, मैं एक एग्जाम्पल अमाउंट दे देता हूँ। इसके बगल में अगर आपने कोई नोट भी लिखना है तो आप नोट भी लिख सकते हैं, ऐड कर देता हूँ। मैंने और एक्सपेंस मान लीजिए मैंने फेस्टिवल सीजन है, डेकोरेशन में मैंने 3,000 का एक्सपेंस किया था, वो भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। इस तरीके का मैंने कोई फर्नीचर में चेयर मंगाए थे या सोफ़े मंगाए थे, वट एवर जो भी मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20,000 के ये भी इस महीने का एक्सपेंस किया तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे आपका देखिए ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिकली साथ साथ दिखाता रहेगा आपको। कोई अगर आपने डिटेल में कुछ आपने रिमार्क देना है तो आप रिमार्क भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। जस्ट सिंपली आप सेव वाउचर पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो वाउचर की है वो एंट्री हो जाएगी। वाउचर की एंट्री होने के बाद ये आपको ऑटोमेटिकली डेली रिपोर्ट्स में जिस रिपोर्ट्स में दिखाना चाहिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये शो कर देगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे किस डेट से किस डेट तक मंथली, वीकली, ईयरली कोई भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप रिपोर्ट सारी ट्रांजैक्शंस की देख सकते हैं। आप इनको एक्सपोर्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं और पीडीएफ में भी कर सकते हैं कि भाई अगर आपने सीए को या अपने अकाउंटेंट को प्रोवाइड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से ईजिली वे में। तो इस तरीके से हमारे पीओएस सॉफ्टवेयर में आप अपने एक्सपेंस को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।